तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक यह है कि इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा भी गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए ये आपसे इस तरह से पूछा गया था, अगर आप इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखते हैं तो उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये भी लिखेंगे तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है आपके 4 अंक का क्वेश्चन है। समझ गए? तो हम पहले इसकी परिभाषा जानेंगे, फिर प्यारे बच्चों हम इसे डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे, रिएक्शन के द्वारा भी समझेंगे। समझ गए? चलिए फिर अब आप ब्लैक पेन निकालिए और ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे ये वाली, सही, जैसे मैंने लिखा है इलेक्ट्रोड विभव और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही है। अब आपको ब्लू पेन से लिखना है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर ऋण या धनावेश आ जाता है और विलयन में छड़ के विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर या विभव उत्पन्न हो जाता है। इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। देखो हमने क्या जाना, जो मैंने ब्लैक पेन से यहां लिखा है ना, वही बातें आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। समझ गए? अगर ये बातें याद रहेंगी ना तो डेफिनेशन आपको हमेशा हमेशा याद रहेगी। देखो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझो। देखो आपको कोई धातु की छड़ लेनी है, सही है। जिस धातु की छड़ लोगे उस धातु के लवण का विलयन लोगे। मैंने क्या कहा? जिस धातु की छड़ लोगे, जिस मेटल की रोड लोगे, उस धातु के लवण का विलयन लोगे। अगर आपने छड़ ली Zn की तो विलयन लोगे ZnSO4। अगर आपने छड़ ली कॉपर की Cu की तो विलयन लोगे CuSO4। दो बात याद हो गई? मेरे साथ साथ कहो, जो धातु लोगे आप, जो सी भी धातु लोगे तो उसी धातु के लवण का क्या लोगे? विलयन लोगे। और अब उस धातु को उस लवण के विलयन में डुबोगे तो उससे क्या होगा? उससे सर ये होगा कि जो धातु की छड़ है उस पर नेगेटिव चार्ज या उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए? और इसके विपरीत विलयन में आवेश आ जाएगा। जैसे अगर आपकी रोड पर पॉजिटिव चार्ज आया, भाई छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो विलयन में नेगेटिव चार्ज आएगा। छड़ पर कैसा चार्ज आया सर? पॉजिटिव, तो विलयन में कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर छड़ पर आया नेगेटिव चार्ज तो विलयन में आएगा पॉजिटिव चार्ज। सही है। छड़ पर पॉजिटिव, विलयन में नेगेटिव, छड़ पर नेगेटिव, विलयन में पॉजिटिव, उसकी विपरीत आवेश आएगा। जब प्यारे बच्चों विपरीत आवेश आ गया छड़ पर और विलयन में, तो अब क्या होगा? तो उनके मध्य विभवांतर या विभव उत्पन्न हो जाएगा। जो ये विभवांतर और विभव उत्पन्न हुआ है इसी को हम कह देंगे इलेक्ट्रोड विभव और इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। बताओ, डेफिनेशन याद हो गई? चलो अब डायग्राम समझो। देखो प्यारे बच्चों, ये है आपकी जिंक की छड़ Zn रोड। सही है। कौन है ये? Zn रोड है, ये वाली। समझ गए? और जब आपने Zn की छड़ ली है, Zn रोड ली है, तो उसी के लवण का विलयन लोगे तो आपने क्या लिया? ZnSO4। उसी तरह से देखो यहां पर आपने कॉपर की छड़ ली है तो उसी के लवण उसी के धातु के लवण का विलयन लोगे, मतलब आप लोगे कॉपर सल्फेट का विलयन। जब आपने Zn को इसके अंदर डुबोया, डिप किया, तो इस Zn की छड़ पर नेगेटिव चार्ज आ गए। सही है। और विलयन में देखो प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो छड़ पर नेगेटिव है, विलयन में पॉजिटिव है, तो यही उत्पन्न हो गया विभव या विभवांतर और इसी को कह देंगे आप इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही है। अब जब आपने कॉपर की छड़ को डुबोया तो उस पर कैसा चार्ज आया? सर पॉजिटिव।
और विलियन में कैसा चार्ज आ गया सर नेगेटिव। तो बस क्षण पर पॉजिटिव, विलियन में नेगेटिव, विपरीत आवेश हो गए, विभवांतर उत्पन्न हुआ और इसी को कह देंगे इलेक्ट्रोड विभव। सही है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहे हैं इसे भी समझिए आप। देखो प्यारे बच्चों, पहले इस वाले को समझते हैं। ये आपकी Zn की क्षण है, सही, ये लिखा मैंने Zn, सही, एस बोले तो सॉलिड, ठोस ही तो है। Zn क्या करेगा, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, सही, नेगेटिव 2e लिखा ना, तो इसने क्या करा 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। Zn यहां पर है और अपने अंदर से क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, ये तो क्षण पर रह जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहेगा, क्षण पर रह जाएंगे। और जो ये पॉजिटिव आयन थे, देखो Zn पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहा है आपको, Zn पॉजिटिव आयन, ये कहां आ गए विलियन के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहां रह गए क्षण पर, तो क्षण नेगेटिव हो गई। और जो Zn2 पॉजिटिव आयन थे वो कहां गए विलियन के अंदर। अब जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन को देती है, तो वहां क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। सही, क्या होता है ऑक्सीकरण, बोले तो ऑक्सीडेशन। और देखो AQ का मतलब है एक्वस, एक्वस मतलब जलीय विलयन। तो ये अब कहां आ गए, जलीय विलयन के अंदर ही तो आ गए Zn2 पॉजिटिव आयन, तो इसलिए यहां पे लिखा है AQ। तो यहां पर जो हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है, तो आप कह सकते हो ये एक अर्धाभिक्रिया। भाई जहां पर ऑक्सीकरण विभव हो वो अर्धाभिक्रिया होगी, जहां अपचयन विभव हो वो भी अर्धाभिक्रिया होगी। तो यहां पर एक अर्धाभिक्रिया हुई और यहां पर जो विभव होगा वो ऑक्सीकरण विभव होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। चलिए अब आप इसे समझिए। ये कॉपर की छड़ है, Cu रोड है, तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, अब जलीय विलयन के अंदर कॉपर सल्फेट तो है ही, तो कॉपर जो है कॉपर सल्फेट Cu डबल पॉजिटिव और प्यारे बच्चों SO4 डबल नेगेटिव में टूटेगा। अब जो जलीय विलयन के अंदर, इस जलीय विलयन के अंदर Cu डबल पॉजिटिव आयन है, रिएक्शन में समझो, ये AQ बोले तो एक्वस, इस जलीय विलयन के अंदर क्या है Cu डबल पॉजिटिव आयन है, तो वो क्या करेंगे, वो रोड की तरफ जाने लगेंगे। कहां जाने लगेंगे, रोड की तरफ, मतलब जो कॉपर छड़ है उस पर जाकर जमा होने लगेंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे। भाई इस पर +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वहां से क्या करने लगेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लेंगे। तो जब प्यारे बच्चों Cu डबल पॉजिटिव आयन और इस पर आकर जमा होने लगेंगे तो छड़ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और जो Cu डबल पॉजिटिव आयन है ना प्यारे बच्चों, वो काय के रूप में जमा हो जाएंगे जाकर Cu के रूप में। और देखो ये लिखा सॉलिड, काय के रूप में जमा होगा, Cu के रूप में यहां पर जमा हो गए। आई बात समझ में। तो देखो इसने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो जो चीज कोई भी तत्व है या आयन है वो इलेक्ट्रॉन को अगर लेता है, कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को अगर लेता है तो वहां क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बोले तो अपचयन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहां पर ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होगा और यहां पर क्या होगा, अपचयन विभव उत्पन्न होगा। और दोनों ही अर्धसेल अभिक्रियाएं हैं, सही है। पूर्ण सेल अभिक्रियाएं जब होंगी, जब दोनों में एक ही सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, सही है। यहां पर आप ऑक्सीकरण देख रहे हैं और यहां पर अपचयन देख रहे हैं, दोनों ही अर्धसेल अभिक्रियाएं हैं। बताओ डेफिनेशन क्लियर हो गई, डायग्राम से भी समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं इसके कारक। सही, इसके कारक को समझो ध्यान से। बहुत 3 पॉइंट लिखे हैं इन शॉर्ट मैंने। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, इस तरह से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे ब्लू पेन से, इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सही, पहला कारक क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड की प्रकृति। जो आप इलेक्ट्रोड डाल रहे हो उसमें, उसकी प्रकृति क्या है। जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी वह उतनी ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रोड की प्रकृति में जितना अच्छा वो चालक होगा, जितनी अच्छी उसकी चालकता होगी, तो इलेक्ट्रोड विभव भी उतना ही अधिक बनेगा। सिंपल सी बात है। देखिए ताप, जब प्यारे बच्चों आप टेम्परेचर को, ताप को बढ़ाओगे तो आयनन बढ़ जाने के कारण, आयनन क्या होता है, और बस आसान भाषा में याद रखो, आयनों का बनना। और आपने अभी देखा, रिएक्शन में भी देखा, डायग्राम में देखा, खेल किस बात का, आयन का, आयन का खेल है, आयनों का खेल है, आयंस का खेल है। तो ताप बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, आयनन बढ़ जाएगा। जब आयनन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी क्या हुआ, बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने से आयनन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान समझेंगे, सांद्रता, कंसंट्रेशन। देखिए सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है। क्यों घटता है,
क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाता है, जिसके फलस्वरूप चालकता कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, अगर आप सांद्रता को बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनाइजेशन घट जाता है। जब आयनन घट जाएगा तो चालकता भी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रोड विभव का मान भी कम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब आपका एक काम है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।